हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भूसे के शदीद बहरान पर कैटल फार्मर्स और भूसा अंजुमन की अहम बैठक, हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। हाकम अली दल की रिपोर्ट, रोजनामा हिमायती न्यूज़। कराची हैदराबाद भूसे तूड़ी की बढ़ते हुए बहरान, चारे की किल्लत और डेयरी सेक्टर को दरपेश संगीन मुश्किलात के पेश नज़र कैटल फार्मर्स के एक आला सतही वफद ने भूसा अंजुमन के अहदेदारान से अहम और हंगामी मुलाकात की। मुलाकात में इस अमर पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया कि अगर भूसे की सप्लाई फौरी तौर पर बहाल ना हुई तो कराची समेत सिंध भर में दूध और गोश्त का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। रोजनामा हिमायती न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वफद के अरकान ने बताया कि सिंध पुलिस की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ रास्तों पर भूसा ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने, ड्राइवरों को हिरासा करने और मुबैना तौर पर बेजा FIR अंदराज करने के बायस भूसे की तरसील बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में भैंस कॉलोनी दीगर डेयरी फार्मर्स में चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। वफ्द में हाजी अब्दुल हफीज, आसिफ मूसा, हाजी अजीम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान और डॉक्टर फारूक शामिल थे, जबकि भूसा अंजुमन की जानिब से सरपरस्ती आला चौधरी खालिद, सदर शहजाद सलीम और जनरल सेक्रेटरी असगर अराई ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान डेयरी फार्मर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भूसे की तिजारत पर पहले ही तकरीबन 30,000 रुपये तक दलाली वसूल की जा रही थी, जबकि मुबैना तौर पर मजीद 7,000 रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हर गाड़ी से तकरीबन 3 मन भूसा सैंपल के नाम पर लेने की शिकायत भी सामने आई हैं। फार्मर्स का कहना था कि इस इजाफी माली बोझ का बराह रास्त असर डेयरी फार्मर्स और बिलाखिर आम सार्फिन पर पड़ेगा। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि भूसे की सप्लाई को बिला तातुल जारी रखने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अख्तियार की जाएगी। वज़ीर आला सिंध, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से फौरी राब्ते करके रास्तों की बहाली, ड्राइवर के खिलाफ दर्ज मुबैना बेजा मुकदमात के जायजे और नकलो हमल में दरपेश रुकावटों के खात्मे का मुतालबा किया जाएगा। फार्मर्स ने खबरदार किया कि अगर भूसा बर वक्त फार्मर तक ना पहुँचा तो जानवरों की खुराक मुतासिर होगी, दूध की पैदावार में नुमाया कमी आएगी, गोश्त की सप्लाई भी मुतासिर होगी, इसके नतीजे में महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। उनके मुताबिक ओपन मार्केट में दूध की कीमत पहले ही तकरीबन 320 रुपये फी लीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि खदशा है कि बहरान बरकरार रहने की सूरत में कीमत 400 रुपये फी लीटर तक जा सकती है। शरका ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि डेयरी सनत को कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अहम शोबा समझते हुए फौरी अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों या अफराद को रोज़गार और आवाम को दूध और गोश्त की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। आइनी और कानूनी पहलू। फार्मर्स ने अपने मुतालिबात के हक में पाकिस्तान के आइन के मुताअद्दिद शिक्कों का हवाला देते हुए कहा कि आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 18 हर शहरी को जायज़ कारोबार, तिजारत और पेशा वराना इख्तियार करने की आज़ादी देता है, लिहाजा कानूनी कारोबार में गैर ज़रूरी रुकावटें आइनी उसूलों के मुनाफी हैं। आर्टिकल 23 शहरियों को कानूनी तौर पर जायदाद रखने और इसके इस्तेमाल का हक देता है, जबकि आर्टिकल 24 कानून के मुताबिक जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता है। आर्टिकल 9 हर शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है और ग़िज़ाई सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में अवामी मफाद भी मुतासिर हो सकता है। आर्टिकल 38 के तहत रियासत पर लाजिम है कि आवाम की मुआशी और समाजी फलाह व बहबूद, बुनियादी ज़रूरियात और बेहतर मेयार ज़िंदगी के लिए मौसर इक़दाम करे। फार्मर्स का मुतालबा कि अगर किसी गाड़ी या ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी हो तो वो मुकम्मल कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शफाफ और बिला इम्तियाज होनी चाहिए, जबकि जायज़ कारोबार, ज़रूरी अशिया खुराक की सप्लाई गैर ज़रूरी तौर पर मुतासर नहीं होनी चाहिए। आखिर में कैटल फार्मर्स और भूसा अंजुमन ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत सिंध, मुतल्लिका पुलिस हुकाम और इंतज़ामिया से अपील की कि वो फौरी नोटिस लेते हुए भूसे की बिला रुकावट तरसील को यकीनी बनाएं ताकि डेयरी सनत को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके और आवाम को दूध और गोश्त के मुमकिन बहरान से महफूज रखा जा सके। अकबल दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिम्मत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज बात करूँ बैस कॉलोनी सबसे बड़ा जो भूसा मंडी का इलाका है और कराची की मानीवी और एशिया की मानीवी जो 2 मंडियां हैं यहाँ पर, एक मवेशी जानवरों की मंडी और एक भूसा मंडी। ये सिंध भर से यहाँ जब भूसा आता है तो भूसा लेकिन महंगा हो चुका है। महंगा क्यों हो चुका है? गाड़ी अगर वहाँ से
दादू से मोरो से जो तूड़ी की गाड़ी वहाँ से निकलती है तो उसको तकरीबन 50 से 55 हज़ार उसको चालान दिया जाता है। अगर वो चालान नहीं देते तो उनको चालान दिया जाता है। अगर वो पैसे मांगते हैं तो पैसे मिलते हैं, नहीं तो फिर उनको चालान दिया जाता है सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। तो गाड़ी वालों को यहाँ हड़ताल है। और भूसा जो है जो 600 750 रुपया मन बिक रहा था वो आज 1900 1800 रुपया मन बिक रहा है। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। मवेशी जानवरों का जो राशन है और जो खुराक है वो तमाम जो है बंद हो जा रही है और वहाँ ब्लॉक किया गया है। गाड़ियाँ दादू में, मोरे में, काजी अहमद में वहाँ रोक दी गई हैं। यहाँ कराची मंडी के अंदर भूसा नहीं आ रहा है। मेरे बैक साइड पे आप देखोगे तो यहाँ गाड़ियाँ जो है तमाम तादाद के अंदर जो रुकी हुई हैं, जो डिलीवरों से बाकायद के सिले के तौर पे ट्रैफिक पुलिस जो है उनसे भत्ता भी वसूल करती है। और भत्ते के दौरान अगर वो पैसे नहीं दे तो वो गाड़ियों को वहाँ और डिलीवरों को वहाँ रोडों के पास रोक दिया जाता है तकरीबन 8-8 घंटे 9-9। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहोगे, तूड़ी बहुत जो 600 रुपये ले मन जो बिक्री थी अभी 1800-1900 तक चली गई, इसकी वजूहत का कोई इल्म है आपको? सर इसकी वजूहत ये है कि प्रॉपर काम अच्छा चल रहा था, रेट भी मुनासिब चल रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। तो अचानक कोई कोर्ट ने आर्डर निकाला ओवरलोड के लिए। तो ये तो 50 साल से कारोबार चल रहा, पहले भी चल रहा था, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है। तो उसके लिए हमने बातचीत भी की, वकील भी किया, हमारी वो बात भी हुई, वडेरों से भी हमारी बात हुई। हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तक भी अपनी बात हमने पहुँचाई कि यार हमें रास्तों का मसला हो रहा है। रास्ते में जब गाड़ी लोड करके निकलते तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकती है और जो वरना अपना काली वर्दी वाली पुलिस है। तमाम हुक्मरानों से ये अपील है कि हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये जो हमारा भूसे का दरीना मुतालबा है इसको हम 15-16 महीने से इसको देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियां बंद हो रही हैं और गाड़ियों के ऊपर 50 से 60 हज़ार के चालान लिए जा रहे हैं और हमारे ड्राइवर नाजायज़ बंद किए जा रहे हैं। और इस वजह से हमारे जो व्यापारी हजरात हैं पीछे जो अंदरूनी सिंध से भूसा भर के भेज रहे हैं, उन्होंने भूसे की 20 तारीख से हड़ताल कर दी है और आज से ये भूसे की किल्लत शुरू हो जाएगी। और जब भूसा कराची नहीं पहुंचेगा और यहाँ के अब भूसा क्या रेट बिक रहा है? अभी भूसा ले लेते हैं आपसे चालान 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। अच्छा, मुंतकिल इलाकों से जैसे गाड़ी निकलती हुई आ रही है रास्तों में इनका चालान शुरू हो जाता है। तो आपको हुकूमत देख रही है, उनको क्या मुतालबा करना चाहोगे? हुकूमत से मुतालबा यही है तो हमारे कारोबार करना छोड़ें। हमारे को हक-ए-लाल का कारोबार है और क्या कारोबार करेंगे भी। ठीक है बेटा, आपका क्या गाड़ी है आपकी? जी भाई। क्या कहोगे, आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है, उनको क्या मुतालबा करोगे? मुतालबा यह है कि हमारे को सीधा 7 रोड से छोड़ा जाए। अच्छा। और हम जो है 7 से नहीं आ रहे हैं, हम तो दादू वाले, मोरो से काजी अहमद से नवाब शाह से सांगड़ से मीरपुर का, फिर जो है दूर तक आते हैं। बड़ा गाड़ी से चक्कर लंबा कटवाते हैं। ये सीधा नहीं छोड़ रहे हैं। सीधा छोड़ देते चालान देते हैं, बिल्कुल देते हैं, छोड़ ही नहीं रहे। ऐसे वैसे समझो भूसा नहीं, ड्रग्स भरा हुआ है। अच्छा, भूसा नहीं। और फिर तकरीबन 5 दिन लगते हैं। जो गाड़ी का 30, 40, 50 हज़ार रुपये किराया था उनको 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा पड़ गया है। तो वो सारा का सारा जो जोर पड़ रहा है वो फार्मर के ऊपर पड़ रहा है और भूसे की कॉस्ट फार्मर से ली जा रही है। तो ये है भाई बात सारी। तो आखिरी मुतालबा ये है कि भाई ये जा चुके हैं हड़ताल पे, ठीक है। अब ये हड़ताल पे जा चुके हैं तो हम तो अपना सोच रहे हैं कि अब होगा क्या हमारा। अब ये महंगी हो जाएगी, भैंस खत्म हो जाएगी ना। अभी भैंस को हम खिलाएंगे क्या, कहाँ से लेके आएंगे भूसा? ये अब ये देखें ना, ये नहीं मिलेगा तो हम तो अगर खिलाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, लेके आएंगे, वो अलग बात है। दूसरी बात कहोगे, भैंस खाली दूध नहीं है, दूध पे भी असर पड़ेगा, जो यहाँ का गोश्त है उस पर भी असर पड़ेगा, हर चीज पे असर पड़ेगा ना। देखे ना, हर चीज पे जब कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज पे पड़ेगा ना। आप ये जैसे देखें ना, अगर ये दूध की कीमत पे इसका असर नहीं आएगा। आप 2,000 रुपये मन हो जाएगा तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप 2,000 रुपये मन चारा हो जाएगा तो गोश्त जो अभी 1,400 रुपये किलो। हमारे साथ अभी डिलीवर हजरात भी मौजूद हैं जो ये मुसाफिर होते हैं, दादू, मोरो, सेवन, बदीन और तरह तरह से जो गाड़ियाँ सिंध से निकल के आती हैं, वो डिलीवर भी हमारे साथ मौजूद है। ज़्यादा राय डिलीवरों से भी लेते हैं तो रास्ते के अंदर इनके सामने क्या मुश्किलातें सामने आती हैं और वहाँ के जो पुलिस ट्रैफिक है उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी करती है, क्या क्या बदसलूकी करती है, कैसे उनकी गाड़ियाँ रोकती है। तो हमारे साथ मौजूद है, उनसे राय लेंगे तो उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या मसला हुआ है? मसला भाई है, हम भूसे की गाड़ी लोड करके आते हैं, हमारे को ब्लैकमेल करते हैं, बोलता है भाई तुम्हारे को जज का हुक्म है
वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? मेरा नाम आसिफ मूसा है, मैं एक डेयरी फार्मर हूँ। सर भूसे के हवाले से क्या कहोगे, जो रिकॉर्ड रास्तों के अंदर जो रिकॉर्ड है? भूसे हवाले से ये कि चंद दिन पहले मोहम्मद अली मारकानी साहब, हमारे लाइफ स्टॉक और फिशरीज के मिनिस्टर साहब जो हैं, वो फार्मर के साथ आके उन्होंने खुली कचहरी की थी। तो साहब को लोगों ने परेशानी बताई कि भाई भूसा हमें नहीं मिल रहा है, फार्मर्स को भूसा जलाया जा रहा है, भूसा आ नहीं रहा है, बहुत महंगा हो रहा है, और यहाँ पे बैंस कॉलोनी में मुर्दारियाँ पड़ी हुई हैं, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। बाकी रेट वगैरह और इसके इश्यूज़ के मुताबिक बात फिर साहब का बाकायदा फिर जो है ना एक ऑफिशियल लेटर आया जिस पे उन्हें कहा गया कि भाई आप भूसे वालों से भी मीटिंग करें, उनको रिपोर्ट करें, बाकी जो मामला थे उनके लिए भी टाइम लिए गया। SP साहब किताब मिलण छॾी दो, असां महिरबानी करे असांजा मसला हल कनि, ऐं असां ग़रीब आहियूं, मज़ूर तबको आहे असांजो, तव्हां ॾिसी था सघो, हीअ असांजी टोटल गाॾियूं बीठल आहिनि। जी सर, आपने क्या कहना है? भाई हमें यह कहना है तो हमारी भूसे की गाड़ी दादू से निकलते हैं कराची तक 50,000 हमारे को सिंध पुलिस ले रही है। बोलते हैं जज का हुक्म है, इसके ऊपर FIR करो और नहीं तो इस गाड़ी को चालान शहरों से होती भी आ रही है गाड़ी है झटपट से तक सारे सिंध के इलाके, टंडो आदम, शहर है नवाब शाह, जुदा, जिनसाबाद, मीरपुर, सारे इलाकों से गाड़ी भूसे की आ रही है। हमारे को बोलते हैं भाई जज का हुक्म है तुम्हारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हाकिम भाई जो मसला है ये है रास्ते का मसला। अभी इंतज़ामिया ने ये SSP दादू, SSP जामशोरो और SSP ठट्ठा ये गाड़ियों को रास्ता नहीं दे रहे हैं। अगर हमें ये रास्ता मिल जाए तो हमारी यहाँ गाड़ियाँ टाइम से पहुँचें, इनके ऊपर कास्ट कम होगी और हमारे भूसे भी हमें सस्ता मिलेगा और यहाँ जो परेशानी फार्मर वालों की है वो भी हल हो जाएगी। हम ये हमारी ये अपील है CM सिंध साहब से और ये चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और इनको रास्ता दिया जाए। ये भूसे के ट्रक हैं, ये गुजर के मंडी में पहुँचें ताकि ये मामला हैं जो हल हों। तो वहाँ पुलिस स्कूटर मोटरसाइकिल पे वहाँ पहुँच जाती है तो उससे ब्लैकमेलिंग करके 20,000 30,000 रुपये लेके वो पुलिस चली जाती है। तो गाड़ियों के वालों की भी यहाँ हड़ताल है और पीछे भूसा मंडी वालों की भी हड़ताल है। ये कराची कमिश्नर को और सिंध गवर्नमेंट को मुतालबा करते हैं, अगर बैंस कॉलोनी वाले यहाँ अगर भूसा महंगा हो गया तो दिवाली तो वाले वालों की तो पहले निकली हुई हर चीज़ में महंगी हो चुकी है, लेकिन इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? अगर भूसा नहीं आया तो जानवर जो है क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तमाम यहाँ डेयरी फार्मरों का और यहाँ जो ठेकेदार है उनका मुतालबा है हुकूमत से यहाँ जो इन पे अमल दरामद मुसाफिर की तरह होता है, न वो खाने जोगा, ना पीने जोगा, ना अपने रिश्तेदारों जोगा, वो बीच में सड़क पे पूरी रात गुजारता है। मगर ये हुकूमत को मुतालबा करते हैं, कराची की मानवी मवेशी मंडी है जिसके अंदर अगर भूसे की किल्लत हो गई तो ये भूसा महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो 600 रुपया मन था भूसा वो ऑटोमेट 1800 से लेकर 1900 तक चला गया है। कोशिश करूँगा यहाँ जो भूसा मंडी का सदर है उससे भी बात करने की कोशिश कर नहीं किया, लेकिन अंदर खाते हमने दबा के रखा कि जारी फार्म के साथ जाती नहीं होता। हालांकि सर कल की जो कास्ट थी वो 1600-1700 रुपये मन या पहुँचा, हमने सर डेयरी फार्म को 1420 रुपये 430 पहुँच सर यहाँ से देते हैं, पहुँच देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं ये समझता हूँ ज़मीन पे भूसा आपको मिल गया 1000 4 रुपये, वो आपको 800 रुपये मिला है। सुनने में ये आ रहा है, जो आपकी बात है उसको आगे बढ़ाओ, सुनने में ये आ रहा है कि जो ये अभी हड़ताल की है ना, इसकी पहले केसेस तो पहले भी चल रहे थे, भत्ता पहले भी दिया जा रहा था। हमें बेइज्जती की जा रही है, ड्राइवरों की गालियां दी जा रही हैं, उसकी वजह से तमाम हमारे जो व्यापारी इधर आते हैं और गाड़ी वाले हैं, इन्होंने जो है ना हड़ताल कर दी कि भाई हम आज के बाद भूसा नहीं भरेंगे। और भूसा नहीं भरते तो कराची के लिए बहरान है, यहाँ के लिए मसले मसाले हैं, फार्मर हैं, जानवर हैं। तो इसके लिए जो लोग जो है ना परेशानी की वजह से जो उन्होंने माल रोका है, लिहाजा ये मेहरबानी हमारी आवाज़ आप पहुँचाएँ। गवर्नमेंट देख रही है आपको। हाँ, आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ, आला काम तक पहुँचाएँ कि बराए मेहरबानी आपके ये चीज़ें इख्तियार में हैं, ये 50 साल से कारोबार चल रहा है, इसके लिए हमारे साथ कोई तावन किया जाए। उन्होंने कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लोड है, हमसे बात करें, हमें बैठे में और आर्डर निकाल कर और एक्शन लिया जाए, नहीं तो मामला बहुत संगीन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ऐसे हुआ कि हमारे दोस्त भाई डेयरी फार्म वाले हमारे साथ बैठे हैं, तो हमारा वक्फ एक ही है कि भूसे की जो पीछे ताजरा उन्होंने लोडिंग बंद कर दी है 20 तारीख से। हम बोलते हैं कि इस चीज़ के लिए सिंध गवर्नमेंट CM साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, चीफ जस्टिस साहब सिंध हाई कोर्ट जल्दी से जल्दी नोटिस ले। वालेकुम सलाम, शहजाद नाम है, प्रेसिडेंट हूँ भूसा मंडी का। क्या मसला आ रहा है सर? मसला ये आ रहा है, पहले तो आपका शुक्रिया
कि आप हमारा मौक़िफ़ लेने आए। मुख्तलिफ कैसे राय यहाँ चल रही थी, कोई कुछ भाई कह रहा था। असल वजूहत ये है कि ये हैदराबाद हाई कोर्ट में केस था, तो जिस वजह से जो ना ये पुलिस ने बंद किया मेन रास्ता जो ना ये जाम शोर वाली रास्ता जो है मेन रास्ता, क्यों बान कक्कड़ दादू ये मेन रास्ता यहीं भूसा ज़्यादातर यहीं से आता है। तो पुलिस वहाँ इतना तंग कर रहे हैं कि मोटरवे पुलिस चलान ज़्यादा करती है, सिंध पुलिस ज़्यादा चलान करती है, पैसे ज़्यादा लेती है यानी, और ड्राइवरों को इतना तंग किया जाता है, उनको बेइज्जत ज़्यादा किया जाता है। जो पैसे नहीं देते उस गाड़ी बंद की जाती है, गाड़ी बंद की जाती है, चलान किया जाता है। तो मेन प्रॉब्लम जो है ना ये आ रहा है। इसलिए हमारे जो ना व्यापारी हजरात कह रहे हैं कि भाई ये रोज़ाना की जंग हम किस पुलिस से हम पंगा करें। हर डिस्ट्रिक्ट में तो पुलिस हमें रोक के खड़े हो जाती है, हम कहाँ जाएँ, कहाँ टक्कर मारें। तो हमारी मौजूदा गुजारिश ये है कि यहाँ लाखों जानवर हैं, हम भी इसके हक में नहीं है, स्ट्राइक के हम हक में नहीं है, हमारा तो ये कारोबार है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।